विजय त्रिपाठी और कोमल करनानी और राधिका की पायल। हमारे बीच में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली और उत्तराखंड के प्रभारी माननीय श्याम जाजू जी भी हमारे बीच में हैं। उनका भी आप ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। सभी बंधुओं से करबद्ध निवेदन है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज दिल्ली प्रदेश महेश्वरी संगठन के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष हमारे समाज के गौरव श्री ओम कृष्ण बिरला जी हमारे बीच में हैं। आप इससे पहले हमारे महेश नवमी के कार्यक्रम में ऑडिटोरियम में पधारे थे और उसके तुरंत बाद आप माननीय लोकसभा अध्यक्ष बने थे। हमारा ये गौरवपूर्ण पल था हमारे लिए। हमारे बीच में माननीय श्याम जाजू जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। अखिलेश त्रिपाठी जी यहाँ उपस्थित है, तालियां बजाकर उनका स्वागत किया गया। और हमारे जितने भी गणमान्य उपस्थित सदस्यगण हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा मनोबल बढ़ाया। और इसी के साथ समारोह की हम सबको स्वागत के साथ आगे का कार्यक्रम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं श्रीमान ओम बिरला जी का स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं हमारे प्रेसिडेंट नीरज जी पलतानी, सुशील जी तापड़िया सेक्रेटरी, श्री गोपाल जी तापड़िया, श्री मनोज ओम जी बिरला का स्वागत करें। श्री मनोज जी दरगाह, हनुमान जी लखोटिया, शंकर जी मुंद्रा, जयप्रकाश जी लखोटिया, नीरज जी पलतानी, कृपया श्याम जी जाजू का शॉल पहना है। एक बार फिर से जोर से तालियां बजा के स्वागत हो जाए। आप सभी को मेरा सादर जय महेश। दिल्ली प्रदेश द्वारा मंगल मिलन कार्यक्रम जो आज संपन्न हो रहा है, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अपने कोटा से भाई साहब ओम जी भाई साहब, जो अभी लोकसभा स्पीकर हैं, हम सभी जानते हैं और कोटा बूंदी क्षेत्र के लाडले हैं, समाज के गौरव हैं। मैं आपका महिला संगठन से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति आदरणीय श्याम जी भाई साहब, श्याम जी जाजू भाई साहब, श्याम जी प्लस श्याम जी, आपका भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। युवा संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई, मेरे छोटे भाई कालिया जी, उत्तरांचल के उपाध्यक्ष सोमानी साहब और बहन किरण जी, सभी पधारे। दिल्ली प्रदेश की
जितने भी हमारे यहाँ जोन हैं उनके पदाधिकारीगण, दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारी, गणमान्य बंधुओं, मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिवादन। दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जो इतने संकटकालीन परिस्थितियों से गुजरे हैं, तो अभी भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, सुख, समृद्धि और शांति हम सबके परिवारों में आए। सबसे पहले तो मैं दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष रूप से ओम जी भाई साहब, जिनका विशेष आग्रह रहा, और बहन किरण जी का, जिनका बार बार फोन आता रहा कि दिल्ली आना है। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने सुंदर आज के जो कार्यक्रम में हैं, और विशेष रूप से हमारी समाज की जो विभूतियाँ हैं, जिनसे मंच सुशोभित हो रहा है, उनके बीच आज आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दिल्ली प्रदेश माहेश्वरी संगठन द्वारा आयोजित दीपावली के अवसर पर मिलन मलन कार्यक्रम में उपस्थित माहेश्वरी समाज की सबसे गौरवमयी उपस्थिति और किसी भी प्रजातंत्र में सबसे मजबूत हस्ताक्षर के रूप में भाई ओम जी बिरला आज अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं। देश की शासन चलाने वाली पार्टी में हमारा सबसे मजबूत प्रतिनिधित्व भाई श्याम जी जाजू, मंच पर आसीन महासभा की दोनों बाजुओं के अध्यक्ष, महिला संगठन के अध्यक्षा बहन आशा जी, युवा संगठन के अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, उपाध्यक्ष भाई अशोक जी, महासभा के मेरे साथी, और महिला संगठन की उपाध्यक्षा बहन किरण जी, विनीत जी, दिल्ली प्रदेश सभा के अध्यक्ष भाई नीरज जी, सचिव सुशील जी, इस कार्यक्रम के हमारे स्वागताध्यक्ष गोपाल जी तापड़िया और उपस्थित सम्मानित सज्जनों, मैं समझता हूँ 45 साल से भाई साहब मैं समाज के कार्यों में लगा हुआ हूँ, मगर अपने अनुभव ज्ञान से कह सकता हूँ कि किसी भी प्रदेश के दिवाली मिलन समारोह में कभी इतना मजबूत मंच मैंने जीवन में नहीं देखा है कि जब देश का लोकसभा अध्यक्ष, रूलिंग पार्टी का प्रमुख पदाधिकारी और समाज की तीनों भुजाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आपके बीच में मौजूद हो। ऐसा सुखद अवसर आज दिल्ली वालों को मिला है, ये मैं समझता हूँ आपके लिए एक विशेष दिवाली और विशेष मिलन समारोह होना चाहिए। निश्चित रूप से जैसे आशा भाभी ने कहा, गत 20 महीनों में हम ही नहीं, हमारा परिवार ही नहीं, समाज ही नहीं, राष्ट्र ही नहीं, सारा विश्व एक महामारी से जूझ रहा था, और उसमें किस तरह की अड़चनें हुई उसका आज जिक्र करने का कोई समय नहीं है, क्योंकि अब उस बीमारी से लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के अद्भुत कारनामों के कारण 100 करोड़ से ज़्यादा का जो वैक्सीनेशन हुआ है, उसके कारण लगता है कि अब हम बाहर निकल रहे हैं, और 20 महीने बाद में एक समाज में, राष्ट्र में एक उल्लास का वातावरण नज़र आ रहा है। मैं कोरोना ने जो सामाजिक सीख दी, सभापति के नाते उन बातों का जरूर आपके बीच में जिक्र करना चाहूँगा। जो तकलीफें हुई उसका जिक्र तो मीडिया के माध्यम से रोज़ हमारे बीच में आया है, हमने देखा है। भुगता अपने नज़दीकों को बहुत असमय खो दिया, यहाँ तक कि हमारी एक सबसे उज्जवल राजनीति प्रतिभा बहन किरण जी को भी हमने इस कोरोना की महामारी में खोया है। मगर जो उज्जवल पक्ष मुझे जो समझ में आया है ओम जी भाई साहब और श्याम जी भाई साहब, कि कोरोना ने सबसे पहले परिवारों को समाज का महत्व तुम्हें सिखाया है। विशेष करके संयुक्त परिवार का क्या महत्व होता है, ये कोरोना ने सिखाया है। यहाँ तक कि एक जो सामाजिक समस्या पिछले 20-30 सालों से चल रही थी, देश में अर्बनाइजेशन हो रहा था, गांव से हमारे परिवार शहरों की तरफ भाग रहे थे, मगर शहरों के तरफ
पहली बार आकर्षण इस कोरोना के कारण कम हुआ है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के कारण अब लोगों का और विशेष करके हमारी बेटियों का और बच्चियों का जो प्रमुख शहरों के प्रति आकर्षण था, बम्बई, पूना, बेंगलोर में ही आईटी क्षेत्र में काम करने वाला ही इंजीनियर जीवन साथी के रूप में चाहिए था, इन सब बातों में बहुत बड़ी एक फर्क आया है। तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक विषमता दूर करने में कोरोना ने बहुत मदद की है। आज जब हम सब श्याम जी को और ओम जी को सुनने के लिए तैयार हुए हैं, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह के ये कहूँगा कि जो सबसे बड़ी सीख इस कोरोना ने दी है, वो हमारे धनाढ़ लोगों को भी ये सीख दी है, मनी कांट बाय एवरीथिंग। मैंने ऐसे परिवारों को नज़दीक से देखा है कि जो एक चेक के माध्यम से वो सारा पूरा अस्पताल खरीद सकते थे, जिसमें अपने परिवार के सदस्य के लिए। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। दिवाली आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। आपके प्रयासों से समाज में सुख समृद्धि आए और हर घर में आपके सहयोग से दिया जले, उजाला है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेश भगवान की कृपा से महेशी समाज हमेशा से अपनी गौरवशाली संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति और संपूर्ण समाज में और मानव कल्याण के रूप में अपना इतिहास आज भी गौरवशाली है। समाज का उच्च स्थान समाज में पैदा होने के साथ साथ उसके कार्यों से भी होता है, और इसीलिए महेशी समाज के पूर्वजों ने समाज में सेवा से, मानव कल्याण से, समर्पण से, निष्ठा से, आध्यात्मिक और धार्मिक तरीके से, हर तरीके से, हर विकट परिस्थिति में, चुनौती में संपूर्ण समाज की सेवा समर्पण का काम, और इसीलिए समाज की प्रतिष्ठा बनी। आज इस गौरवशाली प्रतिष्ठा को बनाए रखने की आवश्यकता है। आज भी इस देश के अंदर आजादी के पहले और आजादी के बाद समाजों के सहयोग से ही मानव कल्याण करने की हमारी संस्कृति रही है। और जब भारत के इतिहास को हम देखते हैं तो इतिहास के अंदर कई बार हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन न भारत की संस्कृति को नष्ट कर पाए, न भारत के धर्म आध्यात्मिक को समाप्त कर पाए। आज परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है। आजादी के बाद देश का विकास हुआ है, समृद्धि आई है। सभी सरकारों ने अपने अपने प्रयासों से इस 75 साल की लोकतंत्र यात्रा के अंदर भारत को सशक्त किया, मजबूत किया है। और आज हम गौरवपूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भारत लोकतंत्र में भी सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हमने विकास के भी नए आयाम छुए हैं। सरकार ने भी एक कुशल नेतृत्व के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
देश के हर क्षेत्र के अंदर आज देश से आगे बढ़ रहा है और उस देश को आगे बढ़ाने में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज़ादी के पहले आज़ादी की लड़ाई का योगदान रहा और आज़ादी के बाद इस देश में कल कारखाने, उद्योग, व्यापार को निरंतर बढ़ाते हुए आप सब लोगों ने के प्रयासों से भारत आज विकास की दृष्टि से आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, तो उसमें समाज के सभी लोगों का योगदान रहा है। समाज के सामूहिकता के प्रयासों से ही आज भारत ने बहुत तरक्की की है। दुनिया के अंदर भारत आर्थिक रूप से सबसे तेज गति का बढ़ता हुआ देश है और दुनिया के सारे देश आज भारत की ओर देख रहे हैं और इसीलिए भारत ने आत्मनिर्भर भारत के रूप में भारत सशक्त हो, मजबूत हो, हम अपने बनाए उत्पादों को भारत में और भारत के बाहर उनको बाजार दे सकें, इसके लिए एक व्यापक प्रयास किया है। और दुनिया के जितने भी देशों में मेरा जाना हुआ, मैं कह सकता हूँ कि भारत का सम्मान बढ़ा है, लोगों में विश्वास भी बढ़ा है और उसके साथ साथ भारत की प्रामाणिकता, विशिष्टता के कारण दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। इसमें सभी लोगों का सामूहिक रूप से योगदान है। हमने कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी में जब दुनिया के विकसित देशों के भी आर्थिक और सामाजिक ढांचा चरमरा गया था, विकसित देशों की चिकित्सा व्यवस्था भी बिगड़ गई थी, उस समय भारत में सामूहिकता के साथ सबके प्रयासों से हमने कोरोना वैश्विक महामारी से चुनौती से लड़े और चुनौतियों में काफ़ी हद तक अपने सफलता प्राप्त की। और इसीलिए दुनिया आज देखती है कि इतना बड़ा देश, आबादी का देश, इतनी भौगोलिक स्थिति, इतनी विविधता होने के बाद भी न हमारा चिकित्सा ढांचा इतना मजबूत था, न आर्थिक ढांचा इतना मजबूत था, उसके बाद भी हमने बेहतर प्रबंधन के द्वारा और सामूहिक प्रयासों से जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी से चुनौती प्राप्त की, दुनिया इसके मार्गदर्शन के रूप में देखी। ये इसलिए सफल हुआ कि सबने सामूहिकता से काम किया। जहाँ भी जिसने भी अभाव देखे, कठिनाई देखी, मुसीबत देखी, समाज हो, सिविल सोसाइटी हो, व्यक्ति हो, संस्थाएं हो, जहाँ भी लोगों ने अभाव, कठिनाई या मुसीबत देखी, लोगों ने उसके सहयोग के हाथ बढ़ाए और सामूहिकता से हमने इस कोरोना महामारी का मुकाबला किया। यही हमारी शक्ति होनी चाहिए, सामूहिकता की शक्ति होना चाहिए। कभी भी समाज में हो, समाज के अन्य लोगों को जब भी आवश्यकता हो, हम सरकार से आगे पहले हम मदद करने को जाएं, ये इस समाज को करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है आप इसी संस्कारों में भले पड़े हुए हैं। हमारे पूर्वजों के भी यही संस्कार थे। उस समय जब शासकों के पास धन नहीं हुआ करता था, राजाओं के पास धन का अभाव हुआ करता था, उस समय भी राजाओं को भी धर्म और संस्कृति बचाने के लिए, सहयोग करने के लिए आप जैसे भामाशाह लोग आते थे। और आज भी इतनी लंबी यात्रा के बाद भी जब भी समाज में अभाव, संकट, मुसीबत देखते हैं, आप इसी तरीके से सहयोग करते रहते हैं। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरीके से हम हर समाज के लोगों के घर में दिवाली के अंदर उजाला पैदा करें, उनकी खुशियाँ लाएं, समृद्धि लाएं। इसमें हमारा भी प्रयास होना चाहिए। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आपका
सारपुर उद्बोधन और मार्गदर्शन हमारे समाज के लिए अनमोल है। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे दिल्ली प्रदेश महिषी संगठन के सचिव सुशील तापड़िया जी से निवेदन करूंगा, आए। सुनीता एंड पार्टी, इन्होंने बहुत ही पैसेंस, जो भी हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम के जितने भी बंदे थे इन्होंने पैसेंस रखा, क्योंकि समाज के बहुत ही उच्च पद पे लोग थे, उनको उन्होंने सुना। और उसके लिए मैं हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम के जो बच्चे हैं और जो महिलाएं, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया उनके लिए। अब हमारी पायल लखोटिया, Thank you.